सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि 28 जुलाई को होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास से मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने वजाहत कर दी है। उनका कहना है कि जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की बात नए जजेस की तकरीरी रूल्स में तरने के लिए की। उन्होंने कहा कि रहनुमा असूलों के मुताबिक ही नई तकरीरों को मंजूर या मुस्तरद किया जाना चाहिए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने मुआशी बदहाली का जिम्मेदार PTI हुकूमत को करार दे दिया। वो कहते हैं कि PTI ने 4 साल में 20 अरब कर्ज लिया। जिम्मेदार का पूछने वाले इमरान खान खुद जिम्मेदार हैं। इमरान खान कहते हैं थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर दी तो क्या हो गया। ECP से गुजारिश है कि फॉरेन फंडिंग का फैसला सुनाएं। शौकत खानम के नाम पर जमा होने वाले पैसे PTI में चले गए। नवाज शरीफ के खिलाफ मुतादिद मुकदमात बनाए गए। जज अरशद मलिक ने खुद बोला कि मैंने फैसला गलत दिया था। कहती थी कि हम कर्जा कम करने आए। उस पार्टी ने जो 71 साल में कर्जा लिया था उसका उसका 80% कर्जा जो है वो 3.25 साल में ले लिया। जो पार्टी कहती थी कि हम बजट डेफिसिट कम करने आए, उसने पाकिस्तान के 4 सबसे बड़े बजट डेफिसिट बदस्तूर रन करें। 4 सालों के अंदर PTI ने 1 साल भी ऐसा नहीं हुआ जो मुस्लिम लीग के टैक्स टू GDP रेशो पे पहुंचे हों। उल्टा हिसाब करके चले गए। आप पूरे मुल्क को आप पीछे रख के चले गए। उसके बाद आप पूछते हैं कि जिम्मेदार कौन है, तो जिम्मेदार आप हैं खान साहब। हर शोबे के अंदर आप तनजरी लेकर आए। तोशाखाना की घड़ियां आप 20% में लेके आ गए और फिर उसके बाद दूसरों को आप लेक्चर देते हैं। उनसे लेके आपने बेच दी, जो भी किया, लेकिन आप मतलब दूसरों को लेक्चर देते हैं, फिर भाषण देते हैं आप कि आप ईमानदार हैं। थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है खान साहब? ये फॉरेन फंडिंग क्या है? आप कहें ना, अब तो फॉरेन फंडिंग का केस आपको तो ये कहना चाहिए कि फौरन जवाब दो। किस चीज का डर है? आप तो कहें जैसे नवाज शरीफ की केस की डेली हेयरिंग होती थी और 180 मरतबा उसको कोर्ट में बुलाया था, आप भी कहें कि डेली हेयरिंग हो। मैं ECP से फिर एक मरतबा गुजारिश करता हूं कि फैसला सुना दें, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को जो भी करे, जो भी बेंच बनाए, आप फैसला सुना दें। हमें बोलते हैं कि थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कोई बात नहीं, माशाल्लाह, बस ठीक है। फिर थोड़ी सी कोई बात नहीं, तो फिर एक मरतबा ये बात जहन में रख लें कि इस मुल्क के अंदर आज जो इस नैश पे खड़ा है मुल्क, अगर उसको बचाया है तो शहबाज शरीफ ने बचाया है, उसको बचाया है तो नवाज शरीफ और ये कोalition हुकूमत ने बचाया है। और मैं कहता हूं कि कुर्बान है इस पाकिस्तान के ऊपर, 10 मरतबा हमारी सियासत कुर्बान है। छोटे दुकानदारों के लिए खुशखबरी, 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को टैक्स माफ़ कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि FBR को सालाना 36,000 रुपये टैक्स दें, आपको ना कोई नोटिस आएगा। जो सालाना टैक्स देता है, अगर उसको कोई नोटिस आएगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। कम इस्तेमाल कर रहे हैं, मोहल्ले की बहुत छोटी दुकान है, उसके ऊपर से टैक्स माफ़ कर देंगे। और मैं मेरे दुकानदार भाइयों को ये गारंटी कर रहा हूँ कि ये इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों है। तो जिस घर में आप रहते हैं वो भी आपका सारा जो है वो टैक्स उसमें आपका कवर हो गया। और 36,000 रुपये आपने मिनिमम टैक्स देना है। 15 मिनट लगती हैं आपको ATL में, अगर आप ATL में भी रजिस्टर्ड नहीं होंगे, वो भी मैं थोड़ा डिले कर दूंगा। 15 मिनट लगेंगी आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में रजिस्टर होने के लिए। उसके बाद कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। 36,000 रुपये आपने दे दिए साल के इलेक्ट्रिक के बिल में, FBR से आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा, कोई नोटिस नहीं आएगा आपको, कोई आपको अफसर तंग करने नहीं आएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मिफ्ता इस्माइल जिम्मेदार है इसका। ताकतवर अकल से आ रही हैं, अक्लमंद ताकत से आ रही हैं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। जिस दलदल में हमें फंसाया गया है उससे निकलना आसान नहीं है। हमने तो IMF को अपना मुल्क जो है वो गिरवी रख के दे दिया है। अंगूठे लगा रही हैं हमसे कि अगर इस वक्त उनसे हुकूमत न ली जाती तो आज आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। और वो गवादर बंदरगाह का बेड़ा गर्क किया, मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। उसने जिस दलदल में उससे हमें फंसाया है उससे निकलना आसान काम नहीं है। अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान में वक्फे से बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तहस नहस कर दिया। इंसानी आबादियाँ खंडर, फसलें तबाह और बाग उजड़ गए। सैलाबी रैलों में बहकर सिक्योरिटी एहलकार समेत 16 अफराद जम-बहक। हब नदी में फंसे 3 अफराद को बचा लिया गया। सैलाबी रैले ने ज़िला कंबश शदादकोट के 50 से ज़ायद देहात को अपनी लपेट में ले लिया। बेला, चपगोट, कासो ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जबकि कई इलाके अब भी रिलीफ से महरूम हैं। सैलाबी रैला ज़िला लसबेला में कराची कोयटा शाहराह को कई मकामात से बहा कर ले गया। जमात इस्लामी ने वफाकी हुकूमत से बलूचिस्तान को आफतज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि बलूचिस्तान में बारिशों से शदीद तबाही हुई, वसाइल होने के बावजूद कुछ नहीं किया गया।
वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह कहते हैं कि जो सियासतदान झूठ बोलता है वो सियासतदान नहीं, इंसान मर जाए लेकिन झूठ ना बोले। सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह किया जाता है। सखर बैराज से लाशें मिल रही हैं, मुझे 2 साल जेल में रखा गया, दुनिया छान ली मगर करप्शन साबित नहीं कर सके। वो सखर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। जो झूठ बोलता है वो सियासतदान नहीं है, वो खुद चोर है। मर जाओ, सच बोल दो कि ये चीज होगी, ये चीज नहीं होगी। हम सियासतदान एक कमिटमेंट करते हैं आपसे हर 5 साल, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। जब तक आप लोग इस मुल्क के सियासतदानों को मेरिट पे नहीं देखेंगे, कमिटमेंट पे नहीं देखेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू सिर्फ सुनी सुनाई बातें, तो इस तरीके से भीख मंगे रहोगे। आप एहतसाब करें हम सियासतदानों का, सबका, जो भी हुकूमत में आए, एहतसाब करें कौम। 24 करोड़ आप लोग हैं, स्लोगन पे मत जाओ, 1 करोड़ नौकरियों पे मत जाओ। मिली नौकरियां 1 करोड़, 50 लाख घर मिले किसी को, सोशल प्रोग्राम मिला किसी। पाक फौज की मुल्क भर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मुतासरा इलाकों से पानी निकालने के साथ मुतासरीन की महफूज मकामात पर भी मुंतकिली जारी है। पाक फौज ने मुतासरीन को तिब्बी इमदाद और खुराक भी फ्राहम की है। कौमी शाहराह N25 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। नालों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने से मजीद 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसात में अमवात 11 हो गई हैं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। नालों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने से मजीद 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पंजाब का वज़ीर आला तब्दील हो गया। इमरान खान की कुर्सी तब्दील ना हुई। बुज़दार के जाने के बाद भी इमरान खान वज़ीर आला की कुर्सी पर बिराजमान। चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर का प्रोटोकॉल भी मलहूज़े खातिर ना रखा। उस्मान बुज़दार के होते हुए जब इमरान खान कुर्सी पर बैठते थे तब वो वज़ीर आज़म थे, लेकिन अब इमरान खान के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, मगर उसके बावजूद भी वज़ीर आला की कुर्सी पर इमरान खान बिराजमान हैं। ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा किया वज़ीर आला ऑफ़िस का। चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही से वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की, मगर ऐसे में चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान को, जिनके पास अब कोई सरकारी ओहदा नहीं है, वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठा दिया। और जो प्रोटोकॉल होता है, एक दफ्तर का डेकोरम होता है, उसको भी मलहूज़े खातिर ना रखा। जब इससे पहले उस्मान बुज़दार के होते हुए इमरान खान यहाँ पर आया करते थे तब वो वज़ीर आज़म थे, मगर इस वक्त उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के बाद तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। DIG ऑपरेशंस लाहौर समेत 7 अफसर तब्दील। अफजाल अहमद कौसर को DIG ऑपरेशंस लाहौर, इमरान महमूद को एडिशनल IG CTD और मोहम्मद अज़हर अकरम को RPO सरगोदा लगा दिया गया है, जबकि एडिशनल IG CTD वसीम अहमद सियाल को OSD बना दिया गया। सुहेल चौधरी को DIG CTD, फैसल अली राजा को DIG पॉलिटिकल स्पेशल ब्रांच और अफजाल महमूद बट DIG VIP सिक्योरिटी तैनात किए गए हैं, जबकि डॉक्टर खुरम शहजाद को स्पेशल सेक्रेटरी ऐवान वज़ीर आला लगाया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के बाद तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। DIG ऑपरेशंस लाहौर समेत 7 अफसर तब्दील कर दिए गए हैं। अफजाल अहमद कौसर को DIG ऑपरेशंस लाहौर, इमरान महमूद को एडिशनल IG CTD और मोहम्मद अज़हर अकरम को RPO सरगोदा लगा दिया गया है, जबकि एडिशनल IG CTD वसीम अहमद सियाल को OSD बना दिया गया है। सुहेल चौधरी को DIG CTD, फैसल अली राजा को DIG पॉलिटिकल स्पेशल ब्रांच और अफजाल महमूद बट DIG VIP सिक्योरिटी तैनात किए गए हैं।
मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान एक मरीज जाम बहक हो गया। 661 अफराद में कोरोना की तशख़ीस के बाद कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.29% हो गई। दूसरी जानिब कौमी इदारे सेहत ने मुहर्रमुल हराम के इज्तिमात में समाजी फासला रखने और कोरोना SOPs पर अमल को यकीनी बनाने की हिदायत की है। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। भर में कोरोना वायरस के वार जारी है। मुहलिक वायरस से एक मरीज जाँ बहक हो गया। कौमी इदारा सेहत के अदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 20,080 टेस्ट किए गए, जिनमें से 661 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.29% रही। कोरोना के 171 मरीजों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। NIH के मुताबिक सवाबी कोरोना वायरस से शदीद मुतासरा शहर है, जहाँ शरह 33.33% रिकॉर्ड की गई। नौशहरा 20 और मुजफ्फराबाद में कोरोना शरह 16.33% रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में शरह 13.80%, दियामर 12%, गुजरात 6.25%, मर्दान 5.2 और मुल्तान में कोरोना की शरह 4.81% रिकॉर्ड की गई। इसी तरह इस्लामाबाद 4.45%, फैसलाबाद 4.21%, मीरपुर 4.12%, गिलगित 3.55%, स्कर्दू में 3.33%, पेशावर 3.19%, कराची 2.17% और गुजरांवाला में कोरोना शरह 1.95% रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब कौमी इदारा सेहत ने मुहर्रमुल हराम के दौरान शहरियों के लिए कोरोना एडवाइजरी जारी कर दी है। NIH के मुताबिक शहरी मुहर्रमुल हराम के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। मुहर्रमुल हराम के इज्तिमात और जुलूसों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। शहरी मुहर्रमुल हराम के इज्तिमात में समाजी फासले पर अमल करें और वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा बलूचिस्तान की वीडियो एडिट करके उसमें आवाज़ें शामिल की गईं। ये सियासी मुखालिफिन को गद्दारी से लिंक करने वाली बुशरा बीबी की अरसलान बेटे को हिदायत का ताज़ा शाहकार है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि असली और बुशरा बीबी की तैयार करदा दोनों वीडियोज़ पेश खिदमत हैं। वीडियो मैंने बनाई और गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 4:28 पर मीडिया को जारी की थी। अब तकलीफ हो गई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अवाम की मुश्किलात में उनकी मदद क्यों करता है। तो ये दो वीडियोज़ हैं जो कि मरियम औरंगज़ेब की जानिब से जारी की गई हैं। एक वीडियो है जो कि उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इसको एडिट किया गया है, और दूसरी वीडियो जो उन्होंने शेयर की है वो उनका कहना है कि ओरिजिनल ऑडियो के साथ ये वीडियो है, जिसको बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एडिट करके उसमें फ़ेक ऑडियो शामिल की गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान की वीडियो एडिट करके उसमें आवाज़ें शामिल की गईं। ये सियासी मुखालिफिन को गद्दारी से लिंक करवाने वाली बुशरा बीबी की अरसलान बेटे को हिदायत का ताज़ा शाहकार है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि असली और बुशरा बीबी की तैयार करदा दोनों वीडियोज़ पेश खिदमत हैं। वीडियो मैंने बनाई और गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 4:28 पर मीडिया को जारी की थी। अब तकलीफ हो गई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अवाम की मुश्किलात में उनकी मदद क्यों करता है। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि शहर कायद में सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकी। हफ्ते के अख्ताम पर भी सब्जी की कीमतों में तेज़ी बरकरार है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस सब्जियां खरीदना भी मुहाल हो गया। कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। शहर कायद में सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकी। इलाकाई बाजारों में प्याज 100 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई, जबकि सरकारी सतह पर प्याज फी किलो 103 रुपए मुकर्रर है। दूसरी जानिब टमाटर सरकारी कीमत 83 रुपए किलो के बजाय 160 से 200 रुपए किलो तक दस्तयाब है। सफेद आलू 60 और लाल आलू 70 से 80 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि धनिया पुदीना 25 से 30 रुपए तक की गड्डी पहुँच गई। शहरी सब्जियों की कीमतें सुनकर परेशान हो गए। टोटल महंगी है, पालक है, भिंडी है, तोरी है, लौकी है, महंगी है। सारी टोटल सब्जी महंगी है। तोरी महंगी है, लौकी महंगी है, बैंगन महंगा है, भिंडी महंगी है, गवार भी महंगी चल रही है, तो धनिया पुदीना भी महंगा चल रहा है अभी। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई को खत्म करने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं, ताकि सब्जियां और दीगर अशिया उनकी दस्तरस में आ सके। अब आगे बढ़ेंगे। चित्राल की नहायत खूबसूरत वादी के लोग हर वक्त बर्फानी तोदे की वजह से खौफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी पर देखिए गुल हमाद फारूकी की रिपोर्ट।
का निहायत खूबसूरत इलाका ओवीरलश के हजारों मकीन बर्फानी तोदे पड़ने से मुमकिन सैलाब के खतरे में है। ओवीरलश व यरकरी का आखिरी गाँव है जो पाक अफगान सरहद के करीब वाक़ है। ये सियाहती इलाका अभी तक हुकाम और सयाहों की नजरों से भी उजल रहा। हमारी टीम ने जब इस इलाके का दौरा किया तो अवाम ने वालिहाना इस्तेमाल करते हुए कहा कि 75 सालों में पहली बार मीडिया इस वादी में पहुँच गई है। ये इलाका निहायत सरसब्ज शादाब, मगर इसके ऊपर पहाड़ों की चोटियों पर सदियों पुराने ग्लेशियर यानी बर्फानी तोदे पड़े हैं। मुकामी लोग कहते हैं कि हम उसकी वजह से हर वक्त खतरे में रहते हैं कि कहीं ये ग्लेशियर फटकर तबाहकुन सैलाब का बायस न बने। इस ग्लेशियर की वजह से यहाँ का लोग तो ना तो सही सो सकता है और ना सही बैठ सकता है। खाना खाने वक्त भी अगर कोई हवाजा आए कि जैसा सैलाब आया बोल के वो खाना छोड़ के भागना पड़ता है। इस वादी में मोमी के मुकाम पर भी बर्फानी तोदा गिरने से कई लोग लोकमा जल बन चुके थे। यहाँ की खवातीन ने भी मीडिया के सामने अपना दुखड़ा बयान की। रोड का हालत बहुत मुश्किल है, यहाँ बहुत तंग है। ट्रैफिक जब आते हैं तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होते हैं। मैं अपनी मेडिसिन के लिए चित्राल जा रही हूँ। इस हसीन वादी में 4000 लोग रहते हैं जिनकी दिन रात टेंशन और खौफ में गुजरता है। ये लोग सूबाई और वफाकी हुकूमत के साथ साथ बैनुल-अक़वामी इदारों से भी अपील करते हैं कि इस वादी की खूबसूरती को तबाही से बचाने के लिए इसके दोनों जानिब हिफाजती दीवारें तमीर की जाए, मबादा की ये ग्लेशियर पट कर तबाहकुन सैलाब का बायस बने और इस जन्नत नज़ीर वादी का नामो निशान तक मिटाए। इस खूबसूरत वादी के लोग सूबाई और वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे हिफाजती दीवार बनाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।